हम आपको ले चलते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल क्लास 11 के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। ये बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है क्लास 11 का, ये जूलॉजी के अंदर आता है। तो देखिए यहाँ पे अब हम सिखाने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन मोनोसेकेंड। इससे पहले आपको पढ़ाए थे मोनोसेकेंड, क्या पढ़ाए थे? बताए थे ना, जो एक ही शुगर से बना है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो एक ही शुगर से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोसेकेंड। मोनोसेकेंड के एग्जांपल भी बताए थे पिछले क्लास में। मोनोसेकेंड के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण कितने भागों में बांटते हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अब हम मोनोसेकेंड को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, वर्गीकृत करने जा रहे हैं, अलग अलग भाग में बांटने जा रहे हैं कार्बन की संख्या के आधार पे, कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पे। कार्बन जानते हो ना, कार्बन का कितना संख्या, कार्बन के परमाणु का कितना संख्या, उसके आधार पर मोनोसेकेंड को कितने भाग में बांटते हैं। तो देखो इन मोनोसेकेंड्स नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरीज बिटवीन 3 to 7। तुमको पता होना चाहिए मोनोसेकेंड में कार्बन का संख्या कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 3 से लेकर 7 तक। कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेकर 7 तक। एक मोनोसेकेंड ऐसा होता है जिसमें कितना कार्बन होता है? 3। एक मोनोसेकेंड ऐसा होता है जिसमें कितना कार्बन होता है? 4। एक मोनोसेकेंड ऐसा होता है जिसमें कितना कार्बन होता है? 5। एक मोनोसेकेंड ऐसा होता है जिसमें कितना कार्बन होता है? 6। एक मोनोसेकेंड ऐसा होता है जिसमें कितना कार्बन होता है? 7। तो 3 से लेकर 7 कार्बन तक का मोनोसेकेंड होता है। अकॉर्डिंगली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोनोसेकेंड देखते हैं कितने तरह का मोनोसेकेंड है। देखो A1 के सबसे पहला मोनोसेकेंड जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइओज। क्या बोलते हैं? ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब 3, मतलब ऐसा मोनोसेकेंड जिसमें कितना कार्बन हो? 3। कितना हो? देखो क्या दिखा, मोनोसेकेंड्स हैविंग 3 कार्बन एटम्स आर नोन एज ट्राई। ऐसा मोनोसेकेंड जिसमें कितना कार्बन का संख्या हो जी? कार्बन परमाणु का कितना संख्या हो? 3। उसको क्या बोलेंगे? ट्राइओज। क्या बोलेंगे? तुम बोलेगा कि तुमको कोई पूछेगा ट्राइओज जो मोनोसेकेंड है उसका कुछ एग्जांपल बता, उदाहरण बता, ठीक है? तो देखो इसका 2 उदाहरण यहाँ पे लिखा है, इसका नाम याद रखना। पहला उदाहरण क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या लिखा हुआ है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DHAP। क्या बोलते हैं? DHAP। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DHAP। ये इस तरह का मोनोसेकेंड है जिसके कार्बन कितना कार्बन होता है? कितना कार्बन का मोनोसेकेंड है? 3। ये DHAP कितना कैसा मोनोसेकेंड है? 3 कार्बन वाला मोनोसेकेंड है, इसलिए DHAP को क्या बोलते हैं? ट्राइओज। क्या बोलते हैं? फिर देखो एक और है एग्जांपल जिसका नाम है फॉस्फो। देखो क्या लिखा? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या लिखा हुआ है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PGL। क्या बोलते हैं? PGL। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PGL। ये भी फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी PGL ऐसा मोनोसेकेंड है जिसमें कितना कार्बन होता है? 3। कितना कार्बन होता है? 3। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGL। समझ में आ रहा? आगे देखो ट्राइओज का मतलब समझ में आया? ट्राइओज का 2 उदाहरण। अब आगे देखो अगला मोनोसेकेंड है टेट्रोसिस। कौन सा है? टेट्रो का मतलब क्या होता है? 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। मोनोसेकेंड हैविंग 4 कार्बन एटम, ऐसा मोनोसेकेंड जिसमें कि कार्बन परमाणु का कितना संख्या हो? 4। जिस मोनोसेकेंड में कार्बन के परमाणु का 4 संख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रोज। क्या बोलते हैं? टेट्रोज का एग्जांपल कौन कौन होता है? एक होता है इरिथ्रोज और एक होता है इरिथ्रोल। ये नाम याद रखना पड़ेगा। ये इरिथ्रोज किस तरह का मोनोसेकेंड है? टेट्रोज। क्या है? यानी इसके कार्बन इसमें कितना कार्बन होता है? 4। कितना? ये जो इरिथ्रोलोज है ये कैसा मोनोसेकेंड है? टेट्रोज। इसमें कार्बन का संख्या कितना होता है? 4। समझा रहा? अब देखिए आज का बायोमोलिक्यूल्स का आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे आपको नया वीडियो लेक्चर लेकर बायोमोलिक्यूल्स का। तब तक के लिए मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए।